दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए मुख्तार अंसारी 64 के लगभग मुकदमे, 64 के लगभग तमाम लोग मुकदमे लिखा नहीं पाए इनके खिलाफ। जिसके ऊपर ताज रहता था मुख्यमंत्री का, मुलायम सिंह अपने आंखों का तारा समझते थे। मायावती भी इनको सहयोग करती थी, पूर्णतः सहयोग करती थी। वो मुख्तार अंसारी जिसने लगभग 19 हत्याएं की हैं, 19 हत्याएं। इसके अलावा लगभग 36 हत्याएं ऐसे जिसमें इनका नाम था, FIR नहीं लिखी, चूंकि उनके परिवार के लोग मार दिए गए और गायब हो गए। परिवार के लोग मार दिए गए, गायब हो गए। गाजीपुर में काफ़ी कब्रिस्तानों में दलितों की काफ़ी बड़ी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। काली बाग में दलितों की ज़मीन थी, पूरी पूरी काली बाड़ी थी, पूरी काली बाड़ी पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और खुलेआम कहते थे, हमेशा जेलर से भी कहा, जानते हो मैं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भतीजा हूँ। और हामिद अंसारी खुलेआम इनका सहयोग करते थे। दूसरे देखिए अखिलेश जी, इनके पिताजी खुलेआम सहयोग करते थे। इनके ऊपर इन्होंने हत्या कर दी, मुख्तार अंसारी ने। हत्या के सबूत मिल गए, AK-47 के सबूत मिल गए। डिफेंस का बहुत, वो जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा के लिए जो गाड़ियां बनती हैं, वो आर्मी के उससे चुड़वा करके अगले ने करा ली, LMG का। जिस डिप्टी SP ने इनके खिलाफ पोटा लगाया, जिस SSP ने इनके खिलाफ लगाया, उसको इन्होंने क्या किया, नौकरी से निकलवा दिया। नौकरी से खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि बुला करके बहुत बुरी तरीके झाड़ा, परंतु उस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया और वो झुका नहीं। डिप्टी SP उसने पोटा इनके ऊपर लगाया, नौकरी छोड़नी पड़ी शैलेंद्र सिंह। आज शैलेंद्र सिंह कह रहे हैं इसको गुनाहों की सजा मिली है, हालांकि इनकी मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु हुई है, ऐसा नहीं कि ये मारे गए हों या वो। और 40 साल के इतिहास में इस व्यक्ति को इनका सपोर्ट कौन कर रहे हैं, अखिलेश। जब ये मारे गए तो अखिलेश ने बहुत बड़ा मानवाधिकार, जेल के अंदर कैदी का ध्यान रखना चाहिए, जबकि इनकी समय रिमांड पे लोग मारे गए, रिमांड पे मारे गए। इनके समय पे इनका विरोध करने वाले लोग जेलों में ठूस दिए जाते थे, मारे जाते थे। और काउंटर हुए, सबसे ज़्यादा काउंटर अगर किसी के हुए हैं तो समाजवादी शासन में हुए। हालांकि एक आदमी ने और कराए थे, कौन, BP सिंह ने गलत काउंटर कराए थे, इसीलिए BP सिंह का नाम वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए। मुख्तार अंसारी देख लीजिए, पूरा परिवार, हर एक के ऊपर मुकदमे, हर एक के मुकदमे, लगभग 64 के लगभग मुख्तार अंसारी पे मुकदमे, इनकी बहू पे मुकदमे, दोनों लड़कों पे मुकदमे, अब्बास पे मुकदमे, उमर पे मुकदमे, बहू निखत पे मुकदमे, छोटे भाई पे मुकदमे, उससे छोटे भाई पे मुकदमे। एक आध नहीं, 19 मुकदमे हत्या के, 19 मुकदमे। और देखिए क्या, 13 जुलाई 2018 को, अब आपको बता दें इनको सपोर्ट जो था छोटे मोटे लोगों के नहीं, मायावती जी ने भी कहा कि जांच होनी चाहिए, खैर। और अशोक सिंघल जी के सगे रिश्तेदार का इन्होंने मर्डर कर दिया था। बीजेपी के MLA कृष्णानंद राय की हत्या कर दी थी, टोटल बीजेपी को नहीं कर पाई थी। योगी जी को भी, अगर योगी जी इतने अलर्ट नहीं होते, हाँ इनका अगर किसी ने मुकाबला कर पाया था, इनके आतंकवाद को और इनकी वसूली को अगर अपने इलाके में अपने सामने किसी को नहीं होने दिया था तो योगी ने। मगर योगी जी से भी अगले ने टकराव किया, योगी जी को निशाना बना के उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ था, परंतु गाड़ी निकल गई थी। संसद में योगी जी रो दिए थे कि मैं भारत का हूं, अब मैं अपनी बात नहीं कह पा रहा हूं, आज मेरी जान खतरे। पार्लियामेंट के अंदर कहा था। इस व्यक्ति का इतना आतंक था, किसका, अंसारी का, मुख्तार अंसारी का। हाँ आज वो मर गया, दुख की बात है। मैं कितने घर पे कितने लोगों के माँ, कितनी औरतों का सिंदूर बिगड़ा, कितने का माँ बाप, उनके घर जाकर के देखिए, रोशनी नहीं हुई है, रोशनी नहीं हुई। सच है कृष्णानंद राय के घर पे
मायूसी छाई हुई है। अजय राय के भाई अवधेश को मरवा दिया, हालांकि अजय राय को थोड़ा तमका मिल गया कि वहाँ चुनाव लड़ने को मिल जा रहा। जिनको मारा है उनके घर सूने हो गए। कुछ भी हो, इस बात को हम फिर कहेंगे, मुख्तार अंसारी ने अपने घर को बना दिया, अपने परिवार को बना दिया। एक भाई सांसद, कोई एमएलए, कोई कुछ, मगर उन लोगों के यहाँ कुछ नहीं है, उन लोगों को नहीं। अब आप देखिए, उन घरों में बत्तियां नहीं जली। दुख की बात है, इनकी भी मृत्यु स्वाभाविक होना। उनको कितनी क्रूरता से मारा गया। 400 फायर हुए थे, 400 फायर। मुलायम सिंह ने खुद एलएमजी के लिए डिप्टी एसपी को सस्पेंड किया था। हामिद अंसारी के रिलेटिव है, हामिद अंसारी जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा था, एक उपराष्ट्रपति कहता, शर्म की बात है उपराष्ट्रपति के लिए, कह रहे हैं कि जिन्ना की फोटो नहीं हटेगी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्या गलत है बताइए, जो जिन्ना को कह रहे हैं क्या गलत है। अब ये हामिद अंसारी जी खुला सहयोग करते थे, इनके चाचा हैं, इनके बारे में बता दें ये कहाँ से आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कर, इस्तांबुल में गए थे, इस्तांबुल से आए, इस्तांबुल की एक मस्जिद है, आज भी ये डेट पे जाते हैं, आज भी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये द हिंदू पेपर, सब इन्होंने स्वीकार किया। वो हेरात के सूफी संत अब्दुल्ला अंसारी के वंशज, अंसारी शेखों के परिवार से आते हैं। उनके पूर्वज वर्ष 1526 में मुगल बादशाह बाबर के साथ भारत आए। उनके पूर्वज वर्ष 1526 में मुगल बादशाह बाबर के साथ भारत आए और यूसुफपुर की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और स्वतंत्रता संग्रामी अहमद अंसारी के पोते हैं। अब देखिए, उनके पूर्वज वर्ष 1526 में मुगल बादशाह बाबर के साथ भारत आए, यूसुफपुर की स्थापना की। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम उसमें बहुत से लोग कहते हैं ये हिंदुस्तान हमारा, दम के साथ कहते हैं। और क्यों कहते हैं? चूंकि भारत में पैदा हुए, कन्वर्टेड हुए हैं। ये कहाँ से? इनका सिजरा सुनिए। उनके पूर्वज 1526 में मुगल बादशाह बाबर के साथ आए थे। बाबर की इज्जत क्या है? अपने लड़के का नाम मुस्लिम भी बाबर बहुत कम रखता है, अगर आप गौर करेंगे, बहुत कम रखता है। अब बाबर कहाँ से आया था? बाहर से आया था, बाहर से आया था। चंगेज खां वगैरह लोगों ने, उनकी काफ़ी निंदा हुई है। काफ़ी बड़े मुस्लिम उन्होंने भी बाबर का विरोध किया है। बाबर, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि बाबर हमारे पूर्वज नहीं, लुटेरा था। बाबर कौन था? लुटेरा था। उनके साथ आए हुए लोग लुटेरा थे। ये राम मनोहर लोहिया ने पार्लियामेंट में कहा था। अब समझ लीजिए, जो ये अपना सिजरा दे रहे हैं, और इन्होंने कई बार कहा, जेल में कहा, अभी कहा जब ये पंजाब से आ रहे थे, मैं हामिद अंसारी का बेटा हूँ। हामिद अंसारी खुल करके सपोर्ट करते थे, खुल करके सपोर्ट करते थे। ये हामिद अंसारी हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति थे। कहना चाहिए हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई उपराष्ट्रपति जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लगे, वो सिर्फ हामिद अंसारी पे। अब आप समझ लीजिए कि कैसे सफ़ेद पोश हैं ये लोग। कृष्णानंद राय और अवधेश राय की हत्या की। अवधेश राय कौन है? अजय राय के भाई साहब। खामोश हैं, उनको बोलना चाहिए कल से आज तक, मगर वो सोनिया जी से पूछेंगे, प्रियंका जी से पूछेंगे, प्रियंका जी डांट देंगी। समझते नहीं मुस्लिम वोट चला जाएगा। अपराध और राजनीति की दुनिया में मुख्तार अंसारी की शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठेकों को लेकर लड़ाई से शुरू हुई। गाजीपुर स्थित अंसारी और भारी भरकम माफिया ब्रजेश सिंह 1980-1990 के दशक में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। वर्चस्व की लड़ाई के परिणाम स्वरूप अंसारी ने 1991 में एक स्थानीय राजनेता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी। यह उन 8 मामलों में से एक है जिसके लिए अंसारी को दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। आज तक इसको सज़ा नहीं सुनाई गई थी। जब योगी आए हैं तब 2022 में, ये जो बंद थे 2005 से कुल लोग कह रहे हैं योगी जी ने या मोदी जी ने। ऐसा नहीं कि योगी जी मोदी जी, 2005 से ये जेल में बंद है। बस सिर्फ ये रहा, अभी तक जो जेल में संरक्षण मिलता था, इसकी मालिश हो लेती थी। ये लखनऊ में जा कर के ऐसे लगा देता था रिवाल्वर, जेलर के रिवाल्वर लगा देता था। हत्या की उपराष्ट्रपति का मैं भतीजा हूँ, हामिद अंसारी जी का भतीजा। तुरंत हामिद अंसारी ने फ़ोन कर करके उनकी फैमिली के, एक नहीं कहना चाहिए, उनकी फैमिली की एक लेडी ने आ करके यहाँ यूपी में डील कराई थी। ये बात सब जगह आई थी।
ये हामिद अंसारी जी। अब आप देखिए क्या पोजीशन है इन राजनेताओं की। कृष्ण राय और अवधेश राय की हत्या में अन्य मुख्य मामलों में जिन्होंने अंसारी का नाम खराब किया वह 2005 में विधायक कृष्णानंद राय व 6 अन्य की हत्या की थी। कृष्णानंद राय और 6 की हत्या। सुनिए, AK-47 किसी के पास नहीं थी, इनके पास थी। AK-47 लेकर के निकले थे, AK-47 लेकर के। और आपको बताना 6 लोगों कृष्णानंद राय के एक पुलिया में अपने काफिले के साथ आ रहे थे और इनके शूटर गए और ये गए, इनके भाई गए, इनके भतीजे गए। इन्होंने AK-47 से 500 गोलियां चलाई थी, 500 गोलियां उस गाड़ियां में। 500 गोलियां बताइए कहाँ चली हैं? ये इतने तो किसी डकैत पे नहीं चली हैं, इतनी तो बड़ी बड़ी मुठभेड़ें चंबल में हुई हैं, नहीं चली हैं। 500 गोलियां AK-47 से। उनके भाई अफजल और 5 अन्य पर 1991 में यूपी के गाजीपुर जिले में हत्या के लिए भी मामला दर्ज किया गया। 2005 में इस मामले में उन्हें जेल हो गई और तब से मुख्तार अंसारी के कभी बाहर नहीं निकले और गुरुवार को हिरासत में उनकी मौत हो गई। CBI जांच के बाद दिल्ली के एक CBI अदालत ने मुख्तार और अफजाल अंसारी समेत सभी 7 को बरी कर दिया गया। हालांकि 1999 में एक जेल अधीक्षक की हत्या में नामित अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, जिसके कारण वह सलाखों के पीछे रहा। अब आपको बतला रहे हैं, कांग्रेस और सपा का एक गठबंधन हुआ था यूपी में। उस चुनाव पे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और सपा के, जिनको बंटी भैया बबली दीदी कहते हैं, उन लोगों के सामने कहा गया था रॉबिन हुड। रॉबिन हुड कौन? मुख्तार अंसारी। क्या रॉबिन हुड हैं? अवधेश राय को मार दिया, अजय राय के भाई को। क्या कांग्रेस का जमीर अभी तक नहीं सच बोलने के लिए नहीं आए? समाजवादी पार्टी में नहीं अभी तक सोचा गया? कितनी हत्याएं की कांग्रेस के ही नेताओं की हैं, परंतु खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? चूंकि हकीकत है मुख्तार अंसारी के जरिए बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ी सुविधा भी मिलती थी। ये भी सच है, इसलिए बहन जी भी खामोश हो जाती हैं, वो भी खामोश हो जाते हैं। अखिलेश सबसे पहले किस में बोले? इस पे बोले। नदीम मियाँ पे नहीं बोले कभी, एक से एक अच्छे लोग रहे। कलवे सादिक जी पे नहीं बोले, एक से एक अच्छे। बीर अब्दुल हमीद के लिए कुछ नहीं किया जो शहीद हुए थे 1965 की लड़ाई में। उसके लिए मुलायम सिंह ने या अखिलेश ने मकबरा नहीं बनवाया, उनके नाम की कोई स्कीम नहीं बनाई। ये रॉबिन हुड थे। कौन? उनको रॉबिन हुड बताते थे। यही इन्हीं की मीटिंग में जब ये बबली भैया, बबली दीदी और बंटी भैया दोनों जब वहाँ पर गए थे, तो वहाँ की मीटिंग में कह रहे थे, क्या कह रहे थे? वो कोई भी आया समस्या की, वो चाय का घूंट भी नहीं पीता पाते थे, सॉल्व कर देते। एक मुख्यमंत्री होकर शर्म की बात थी उस समय, एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहा कि वो चाय, ये तुम्हारे उसमें होना चाहिए। लोग कहते हैं एक यूपी के अंदर मुख्यमंत्री ऐसा रहा जिसके बाप भी अच्छे थे, बेटा भी चाय नहीं पी पाता था। समस्या, एक रॉबिन हुड समस्या सॉल्व कर रहा। आप क्या कर रहे हैं? क्या चूड़ियाँ पहन ली थी? मुख्तार अंसारी के साथ उनके सहयोगी भीम सिंह को भी 1996 को एक मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा उर्फ नंदू बाबू के अपहरण और हत्या के मामले भी मुख्तार अंसारी का नाम आया था, जिसका मुकदमा अभी भी लंबित। रूंगटा साहब को इन्होंने मार दिया था। जिस बात से मारा था वो बहुत गंभीर मामला। संघ का बहुत बड़ा परिवार था, अशोक सिंघल के सबसे खास थे, और मारने के बाद टोटल बीजेपी संघ लॉबी लगी रही थी, कुछ नहीं कर पाई थी। अब आप नंदाल लगा लिए, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई अजय राय वाले में अजय राय के भाई में। और ऐसा व्यक्ति जिसको रॉबिन हुड बिल्कुल हीरो बनाए थे। आप निर्णय करिए, क्या ये बहुत अच्छा इंसान था? यही वजह है कि अतीक के फेवर में आज नहीं है वहाँ का मुस्लिम, आजम खां के फेवर में रामपुर का मुस्लिम नहीं है। ये कटु सच है। अब देखिए 2007 में अपराध सिंडिकेट में शामिल होने के लिए मुख्तार अंसारी पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम भी लगाया गया था, लेकिन बरी होने पर बाद उन्हें सजा नहीं मिली। इसके अलावा उन पर एम्बुलेंस के पंजीकरण के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया था। उन्होंने मोहाली जेल में अंदर और बाहर जाने के लिए एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जहां उन्हें रखा गया था।
उन्हें छोड़ मुख्तार अंसारी पर बहुत सारे छोटे आरोप थे, जिनकी गैंगस्टर पर सलाखों के पीछे रखने के लिए कभी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे बड़े आरोप थे। अब सुनिए, इनके साथ जो गाड़ियाँ थी उसमें एक गाड़ी एम्बुलेंस थी। जब उनके उससे पूछा गया, जब पता चला उस गाड़ी से कांड हुआ, तब जब पूछा गया तो जो अस्पताल के मालिक थे उन लेडी ने बताया, भैया ये मुख्तार साहब ले गए थे, मुख्तार साहब ले गए थे और मुझे हड़काया गया था, मैं कुछ कह ही नहीं पाई, कुछ नहीं। उसके साथ रुपया, उस पैसे ऐसे सब कुछ ले गए थे और उस गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर उनको एम्बुलेंस की चाहिए तो एम्बुलेंस भी उनकी। ये पोजीशन मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर लिखे जाते मामले तो कई हजार मामले होते, हिम्मत नहीं थी किसी की लिखने। कुछ लोगों ने लिखा है, उनके घर पे दिया जलाने वाले लोग नहीं रह गए। कृष्णानंद राय की फैमिली का देख लीजिए, रुंगटा की फैमिली का देख लीजिए, भीम सिंह का कहाँ का देख लीजिए, क्या पोजीशन हुई है। अब देखिए, कई मामलों में गवाह मुकर गए या मृत पाए गए। 4 मामले इनके ऐसे हुए, 64 मामले में 4 मामले में गवाह को आना था, जिस दिन आना था, जब तारीख थी, पता चला वो गुजर गए। आपको बताना, इनकी 1 तारीख थी तो एक गवाह आया नहीं, बाद में धीरे से कहा गया वो तो गुजर गए। उन्होंने पुकार लगाई, इनके उसने आवाज़ लगाई, वो तो गुजर गए। बाद में पता चला सच बात। ये पोजीशन थी, गवाह को ये मारते थे। इन्होंने एक गवाह को मारा था, उसका ये टूट गया था, ये टूट गया था। आज भी मशहूर है, इनके घर के लोग डायलॉग बोलते थे, एक घूंसा मारूंगा 32 बाहर आ जाएगी। ये इनके घर का डायलॉग है। और यही बात इन्होंने एक बहुत बड़े लीडर से कही थी, बहुत बड़े लीडर से कही थी। उसने खैर इनको औकात में ला दिया। 60 से अधिक मामलों में से जिनमें से अधिकांश जघन्य थे, मुख्तार अंसारी के ऊपर केवल 8 मामलों में दोषी ठहराया गया था। वह भी पहली सजा, पहला मामला दर्ज होने के बाद 44 साल बाद 2022 में। योगी शासन में ये रहा कि चाहे जितना बड़ा अपराधी हो वो जेल में। मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रजेश सिंह भी जेल में है, जिनके लिए कहा जा रहा है। ब्रजेश सिंह भी, ऐसी बात नहीं, अगर कोई बीजेपी समर्थक भी गलत था तो वो भी जेल में। विजय मिश्रा की भी प्रॉपर्टी सब गिरा दी गई। विजय मिश्रा बीजेपी के खेमे में थे और बीजेपी के उसमें थे, मगर विजय मिश्रा का सब योगी ने सब बुलडोजर से सब बिल्डिंगें गिरा दी। आज विजय मिश्रा की पेशी हुई एक मामले में और चुनाव लड़ने की पोजीशन में विजय मिश्रा चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, जबकि विजय मिश्रा कभी हारे नहीं। और विजय मिश्रा चूंकि क्राइम से उनका वास्ता था तो योगी ने उनको किसी को भी नहीं छोड़ा। अगर गलत है तो गलत है। 2022 कहा जाता है, देर से न्याय मिलने का मतलब न्याय न मिलना, और यही कारण है कि मुख्तार अंसारी के पीड़ितों को न्याय से वंचित कर दिया गया। अब देखिए, ये कृष्णानंद राय हैं, इनकी वाइफ ने कहा है कि मुझे बनारस के मंदिर, विश्वनाथ मंदिर पे विश्वास था, एक न एक दिन मुझे न्याय मिलेगा, और न्याय मिला। इनका परिवार की राजनीति सुने, एमएलए व्यक्ति आप समझ लीजिए कितनी बीभत्स मार दिया, अवधेश को मार दिया, रुंगटा साहब को मार दिया। और योगी जी के शासन में रहा कि ये, हालांकि इनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है, पहले बेहोशी हुई। अब एक आरोप और लगाया जा रहा है कि इनको जहर दिया गया, इनके कार्डिक अरेस्ट हुआ। अगर जहर दिया गया तो पहले आपने क्यों नहीं कहा, 4 फरवरी 1999 के लखनऊ में हजरतगंज जेल में अधीक्षक RK तिवारी के उसमें इन्होंने यही किया था, रिवाल्वर तान दी थी। और वहाँ पर भी एक जेल पे, इसके बाहर फिर उन्होंने एक हत्या की। 17 साल की उम्र में अगले ने सबसे पहला अपराध किया। और आपको बतलाना है, 60 साल की उम्र में सज़ा हुई मुख्तार अंसारी को। अब कल मृत्यु हुई। 2022 से पहले कभी ये दोषी नहीं ठहराए गए। और जो ये अपने परिवार को बताते हैं, ये भी क्लियर हो गया कि हम नहीं कह रहे, ये गूगल कह रहा है उसमें कि बाबर के साथ ये खानदान आया था। आज भी डेट में इस्तांबुल में जाते हैं ये। तो कौन है ये? तुर्की और बाबर के साथ बुखारा पेश से आए हुए लोग। ये आम मुस्लिम नहीं आया है, आम मुस्लिम नहीं आया, वो यहीं का है, यहीं से कन्वर्ट हुआ। ये तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये हम नहीं कह रहे हैं, आप देखिए जो सबूत कह रहे हैं कि विदेश से आए हुए, और उनको पूजने के लिए कौन तैयार है? हमारे यहाँ के एक पूर्व माननीय थे जिनके पिताजी बहुत अच्छे थे,
जो आदमी अपने बाप का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, अपनी माँ का नहीं हुआ, और वो पता चला किनका हो रहा, अतीक का, किनका, मुख्तार अंसारी का, इन सब का हो रहा। अरे जो आजम खां का भी नहीं हुआ, आप समझे, वो व्यक्ति कह रहा बड़ा गलत हुआ जेल में। ये नहीं कह रहे हैं कि क्या क्या अपराध हुआ था, उस समय कह देते इन्होंने जो हत्याएं की थी, जो महिलाएं विधवाएं हुई, वो भी गलत हुआ था, इनकी मृत्यु भी गलत हुआ है। इस बात का दुख है, एक स्वाभाविक मृत्यु हुई है, मगर ये भी सच है कि इन्होंने कितने घरों के चिराग बुझाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।